बुलाया गया है बैठक, ये हम महीने पिछली बैठक में हुई थी तो बहुत सारे गार्जियन थे, बताए कि बच्चे घर में पढ़ता नहीं है, भाग जाता है या खाना नहीं खाता है, इस तरीके का घटना करता है। ठीक है, तो जिन चीज़ों को हम जान नहीं पाते भाई, यहाँ बच्चा को हम देखते हैं उससे जब आप भी और ड्रेस हाँ कर रहे हैं, नामांकन को ही बता ही रहे हैं, उपस्थिति भी बता दिए हैं। और बच्चों की जो लोग गार्जियन पढ़े हुए हैं, जैसे जो लोग नहीं जानते हैं तो बात ही नहीं है, लेकिन कुछ अभिभावक या ऐसे हैं गार्जियन जो बच्चे की कॉपी पलट के देख सकते हैं। जैसे बच्चे को कोई काम यहाँ से दे दिया गया तो बच्चा घर में किया है कि नहीं किया है तो कॉपी पे क्या लिखा है ना। तो अगर वो ठीक से नहीं लिख रहा है तो आप विद्यालय आइए, हम लोगों से बताइए कि बस आप ये काम है ना घर में करते हैं, बैठे हैं, कुछ पढ़ते नहीं हैं, है ना। तो ये चीज़ जब आप बताओगे हमको यहाँ पर तो हम लोग उस पर ध्यान देंगे, है ना। देखो सीधी सी बात वही है, समस्या होने पर ही आदमी ध्यान देता है ना। जब कोई चीज़ बताओगे तो हम उस बच्चे पे विशेष ध्यान देंगे कि भाई ये बच्चा शैतान प्रवृत्ति क्या है या काम नहीं करना चाहता है, क्यों नहीं करना चाहता, उसके ऊपर हम लोग सोचेंगे, उसको समझाएंगे, है ना। तो एक चीज़ तो ये है बच्चों की साफ़ सफाई, नाखून और बाल हम लोग यहाँ तो देखते हैं, प्रेयर जब कराते हैं तो सबसे पहले बच्चों के नाखून और बाल ही देखे जाते हैं, ठीक है। लेकिन नाखून तो नील कटर यहाँ पे है, हम लोग दे देते हैं कि नाखून काट लो, बड़े हैं, यहाँ नील कटर ला के हम लोग रखे, नाखून काटने वाला एक आता है जिसको नील कटर कहते हैं, इसको यहाँ पे रखे हैं, बच्चों को दे दिया जाता है कि आप नाखून अपने काट लीजिए। लेकिन बाल कटवाने के लिए आप लोगों को ही ध्यान देना पड़ेगा, है ना। तो बच्चे के अगर बाल बड़े हैं तो 15-20 दिन महीना भर में जब कटवाते हो ध्यान, भाई इसमें क्या कुछ है नहीं, तो अपने आप पता चलता है कि बच्चे के बाल कान पे हैं, बड़े हैं, कहो भैया बाल कटा करके आओ, है ना। हम लोग यहाँ से भी कहते हैं आप लोग भी इस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरी चीज़, जैसे यहाँ बच्चे आते हैं तो हम लोग कहते हैं खाना खाने की बात आती है तो कहते हैं भाई हाथ धो के आपको तभी खाना खाना है। ये आदत आप घर में भी रखें। बच्चा भूखा होगा, बाहर से खेल के आएगा, सीधे माँ के पास जाएगा, बोले खाना दे दीजिएगा, माँ ने रोटी ऐसे दे दिया, कहीं रखी खा लो खा लो। लेकिन उसको खाना देने से पहले ज़रूर कहना है कि पहले हाथ धुल के आओ, पानी से धुल के आओ, साबुन नहीं है पानी से धुल के आओ भाई। तो उससे बच्चे के अंदर एक आदत बनेगी, और वो आदत जिसको आप समझते हो कि इससे कुछ नहीं है, बहुत छोटी सी आदत है, वही आदत आपके हज़ारों सैकड़ों रुपये भी खर्च करा सकती है। अगर बच्चा गंदे हाथों से खाता गया, कीटाणु उसके पेट में चलते गए, कल बच्चा आपका बीमार हो गया तो आपका टाइम भी खराब होगा, आपका पैसा भी खर्च होगा, आप डॉक्टरों के चक्कर लगाएंगे, ठीक है, और बच्चे का भविष्य भी चौपट होगा, है ना। तो बहुत छोटी भी चीज़ें हैं, साफ़ सफाई तो सबको ही रखनी चाहिए, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े, है ना। संसाधन हमारा कच्चा घर है तो क्या मतलब है थोड़ा घर में जाला लगा हो, घर में इधर कबाड़ पड़ा हो, मच्छर बैठ रहे हों, भाई कच्चा है तो उसको भी साफ़ रखेंगे, पक्का है उसको भी साफ़ रखेंगे। बरसात का मौसम आ गया है, घर के आसपास नालियाँ बदबुदाने लगती हैं। अभी ये जो दौर आया है ये संक्रमण काल है, इसमें बीमारियों का इतना ज़्यादा कहर टूटेगा, ठीक है। अभी डेंगू आएगा, पता नहीं कौन कौन से मच्छर आएंगे, कौन कौन बीमारियाँ आएंगी। 50 हज़ारों देश में ऐसे लोग जो बेचारे बिना समय ही अपनी जान गंवा देते हैं इन बीमारियों की वजह से, है ना। तो हम लोग यही चाहते हैं, यही हम लोगों को शासन द्वारा बताया भी गया है कि हम आप लोगों तक ये बातें पहुंचा दें। ये बातें ज़रूर सुनने में छोटी लगती हैं कि हाँ वही सफाई की बात तो हम जानते हैं, लेकिन जानना और उसको करना दोनों में अंतर होता है। हम तुमको यहाँ पे कह के थोड़ा मोटिवेट करते हैं, हमारी बातें आप तक पहुँचती हैं तो आप ध्यान दोगे इस चीज़ को, है ना। वैसे झाड़ू तो सब अपने दरवाजे पे लगाते हैं, लेकिन बरसात के समय में हम लोगों को विशेष साफ़ सफाई का ध्यान देना है। प्रयास ये करें कि मच्छर अभी आ रहे हैं, मच्छरदानियों का प्रयोग करें। भाई गांव में लाइट है, किसी समय नहीं है, सबके घर में पंखे हैं या नहीं है, जो कुछ भी है, लेकिन मच्छरदानी का अपना प्रयोग करें। और खाना जो है प्रयास ये करें कि बहुत बासी खाना रख करके इस समय बरसात में ना खाएं बच्चों को, है ना, क्योंकि उससे वो बीमार हो सकते हैं। खाना उनको ताज़ा ही खिलाएँ। हाथ कपड़े उनके गंदे हों उनको धुलने का ध्यान रखें, पानी से धुल के डाल दो, पसीना जो है निकलेगा वो स्मेल उसकी चली जाएगी, और जो उसमें गंदगी होगी वो थोड़ा बहुत साफ़ हो जाएगी। अगर साबुन या उसकी निर्मित व्यवस्था भाई कभी कभी सबके पास घर में होता नहीं हो पाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पानी से भी धुल के डाल सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़, ड्रेस के लिए पैसा जैसे पिछली बार गया था खाते में 1200 रुपये के आसपास, वैसे व्यवस्था फिर पैसा जाने की है।
जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको यहाँ से हम लोगों ने वेरीफाई कर दिया है, और खाता आपका जो आधार से लिंक होगा, कोई ज़रूरी नहीं जो खाता आपने दिया हो वही खाता हो। अब की बार खाता नहीं मांगा गया, अब की बार आधार मांगा गया, तो हम लोग आधार डाल करके लिंक कर देते हैं। अब उस आधार से आपका जिस बैंक में खाता जिसमें आधार लगा होगा, वो पैसा जब शासन द्वारा भेजा जाएगा तो आपके खाते में चला जाएगा। ठीक है, पिछला पैसा पहुंच चुका है, अब पहुंचने की तैयारी में है, किसी भी दिन पहुंच सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम लोगों का भी काम कर दिया गया है और वहाँ से भी वो पैसा भेजने के लिए अपना जारी कर दिए हैं। अब किसी भी समय अपना पैसा आपके खाते में आ जाएगा। तो पैसा जिनके खाते में आया है तो बच्चे को ड्रेस ज़रूर पहनाएं। ड्रेस इसलिए पहनाने का मतलब होता है कि ड्रेस में जब बच्चा यहाँ आता है तो बच्चे एक समान सारे बच्चे रहते हैं। ड्रेस का मतलब, यूनिफॉर्म का मतलब यही होता है कि यहाँ कोई बच्चा न तो गरीब है न कोई बच्चा अमीर है, सब बच्चे एक समान हैं, अच्छे लगते हैं, ड्रेस पहनते हैं, उसको अपने कपड़ों को रखना, पहनना, संभालना वो सीखते हैं। ठीक है, इसलिए यूनिफॉर्म पहनने की व्यवस्था की जाती है। तो बच्चे को प्रयास ये करें कि ड्रेस ना हो तो ड्रेस बनवा दें उनको, पैसा तो आपके खाते में आ ही जाएगा, पहले आ चुका है, उसकी ड्रेस न बनी हो तो वो बनवा दीजिएगा। बच्चे को ड्रेस में ही विद्यालय भेजिए। ठीक है, तीसरी चीज़ ये है बच्चों की स्टेशनरी। बच्चों को किताबें तो मिल जाती हैं, लेकिन बच्चों को कॉपी और पेन ये आपको लेकर के देना होगा। कॉपी पेन तो यहाँ मिलते नहीं। ठीक है, तो जिन बच्चों के पास पेंसिल नहीं है, रबड़ नहीं है, पेन नहीं है, ये चीज़ें बच्चे को अपना 8 दिन में एक बार एक पेंसिल दें या 2 पेंसिल दें, पेन दें, 8 दिन में एक बार चेक कर लें कि पेंसिल कितनी बची है, क्या बची है, ऐसे बची है, अगर कम बची है तो एक दूसरी पेंसिल उसको फिर दे दें, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो पेंसिल को ख़राब भी नहीं करेगा, वो पता रहेगा कि पापा ने हमको दिया था, फिर पूछेंगे 3 दिन पेंसिल तुम्हारी ख़त्म हो गई तो पेंसिल ख़राब करने से बचेगा। वरना क्या करेंगे, बैठ के इसको छील डालेंगे कटर में ला करके। भाई बच्चे तो बच्चे हैं, भाई कक्षा 7-8 के बच्चे बड़े, लेकिन 1-2-3 के बच्चे तो छोटे हैं, कहा कटर बनाने लगे, उनको उसी मजा है, पूरी पेंसिल बना डालेंगे भर तो क्योंकि ऐसा बच्चा हमारा खुद करता है, हम दूसरे इसीलिए उनको बता रहे हैं, अनुभव है अपने। भाई हमारा भी बच्चा छोटा है, वो पाएगा तो पेंसिल पर छीलता रहेगा। ठीक है, तो उसको उसमें पेंसिल घूम घूम के निकलती है, उसको अच्छा लगता है, उससे क्या मतलब पैसा से मिली कैसे मिली, इससे क्या लेना देना इस चीज़ से, है ना। तो बच्चे हैं, तो उनको हम लोगों को देखना है। हम यहाँ स्कूल में उस पर ध्यान रखेंगे, आप लोग घर पे ध्यान रखें। तो पेंसिल और कॉपी की व्यवस्था आप लोग समुचित रूप से अगर कर देंगे तो बच्चे को यहाँ पढ़ाना थोड़ा आसान हो जाएगा हम लोगों के लिए, है ना। वैसे बच्चे कहते हैं कि पेन नहीं है, यहाँ आएंगे बस्ता रखेंगे, पेन लेने जा रहे हैं। अब पेन है नहीं तो पेन लेने जाने के लिए मना अच्छा कर दें तो लिखेंगे क्या वो, तो उनको पेन लेने के लिए भेजते हैं, तो गांव में टहल रहे हैं आधा घंटा। अब एक बच्चे पीछे तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन बच्चा पेन और पेंसिल का बहाना करके यहाँ से निकल गया, आधा घंटा बाहर घूम रहा है। तो एक तो बात ये हो गई कि बच्चा पढ़ाई गुरुजी गाँव में घूम रहा है, तो गाँव में घूम रहा है तो कोई कारण से घूम रहा है वो। तो अगर आप लोग उसको सारी चीज़ें दे देंगे तो हम यहाँ पर जाने नहीं देंगे। भाई बहाना भी यही बच्चा करता है, गुरुजी कॉपी ले आइए, दुकान पर जा रहे हैं, है ना। पेन नहीं दुकान पे ले आए, अब वो पेन कॉपी लेने के बहाने 1 घंटा गायब हो गया। ठीक है, तो 1 घंटा जब गायब हो गया तो गांव में घूमेगा तो आपको लगता है कि हम बच्चे को अपने स्कूल बैठा रहे हैं, गुरुजी रखा वो दिखता ना है, गाँव में घूम रहा है ना। तो गांव में इसलिए हमारी मजबूरी होती है, वो कहेगा पेन ही नहीं तो हम क्या करेंगे, भाई कैसे लिखेगा वो, तो इसलिए अब जाना पड़ता है। वरना तो हम गेट बंद कर दें, जाने न दें। भाई लंच के टाइम खोलें, टॉयलेट और के लिए यहाँ शौचालय सब बना है, अपना यहीं जाओ, पानी पीने का ही गाँव जाने की जरूरत क्या है। लेकिन बच्चे बस आएंगे, कॉपी ना आए है, जब कुछ लिखाने चलो कॉपी ले आइए दुकान पर से, है ना। तो ये चीज़ है, बच्चों को पैसा वैसा ना दें। यहाँ स्कूल में बच्चे पैसा लेकर के हम देखते हैं चले आते हैं, बहुत से गार्जियन दे देते हैं। अब यहाँ पैसे उनके गिर जाते हैं, कोई चोरी हो जाता है, या वो टॉफी खाने के बहाने निकल जाते हैं। तो जो आपको खिलाना बच्चे को अपने घर पे ला करके दीजिए। विद्यालय में कोई बच्चा पैसा लेके ना आए, क्योंकि पैसे का यहाँ कोई काम नहीं। आप कॉपी ला दीजिए, उनको पेन ला दीजिएगा, सुबह नाश्ता अपना करके आते हैं, यहाँ बाद में खाना मिलेगा ही मिलेगा, कोई जरूरत पैसे का नहीं यहाँ पे। तो सबसे बड़ी चीज़ एक तो ये है। दूसरी चीज़ ये है, घरों की साफ़ सफाई के विषय में बताई दिए हैं, संचाई रोगों के विषय में बताई दिए हैं कि रोग फैल रहे हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान रखें। और तीसरी चीज़ ये है कि इसमें तो सारे बच्चों के आधार बन गए हैं, जिन बच्चों के आधार अभी बने नहीं हैं वो आधार ज़रूर बनवा लें। ठीक है, और आधार बनने का अब तरीका जो है थोड़ा कठिन भी होता जा रहा है,
अब बताते हैं निवास या कुछ इस तरीके से मांगने लगे हैं। ठीक है, तो अगर बच्चा अस्पताल में पैदा हुआ तो उसके पास प्रमाण पत्र है ही है, वो हॉस्पिटल वाला, उससे बनवा लें। ठीक है, और जो संशोधन या कोई दिक्कत है तो अभी से करा लें। अगर अभी से नहीं कराओगे तो आगे बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी और हर चीज़ आगे मुश्किल ही होती चली जा रही है। आसानी से हो जाएगा, अभी कुछ साल पहले आधार आसानी से संशोधन करवा लेते, अब दुनिया का प्रमाण पत्र कागज मांगते हैं, है ना, मूल निवास मांगते हैं, कहीं कुछ मांगते हैं, है ना। पहले स्कूल से हम लोग लिख के देते थे, बन जाता था, अब हमारे लिखने से भी नहीं बनता है। ठीक है, आप पहले निवास बनवाओ, ये बनवाओ, फिर वहाँ दो जा करके, है ना। तो अगर इस तरीके की किसी बच्चे की कोई समस्या हो, हमारे यहाँ पढ़ता हो या ना पढ़ता हो, कहीं भी पढ़ता हो, लेकिन अपने बच्चे के कागज़ या दस्तावेज जो आधार हैं उनको आप लोग बढ़िया मिलान करा लें कि बच्चे जब पैदा हुआ था उसकी जन्मतिथि वही लिखी है, उसका नाम, माँ बाप का नाम गलत तो नहीं लिखा है, बच्चे का नाम पता गलत तो नहीं लिखा है। इतना तो किसी से पढ़वा लीजिए अगर खुद नहीं पढ़ पाते हैं तो, है ना। यही सारी चीज़ें हैं जिनको हमें जो है ध्यान देना है। ठीक है, और सबसे मुख्य जो चीज़ है, हम यही फिर कहेंगे कि भाई बच्चों को भेजें जरूर अपने। तुम लोग अगर चाहोगे ना तो सब कुछ संभव है। ठीक है, क्योंकि माँ बाप का बहुत बड़ा रोल है इसमें, माँ का बहुत बड़ा रोल है। और यहाँ पर बहुत सी माएँ ही बैठी हैं, मुख्य रूप से माताओं का बच्चों की बहुमत बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बहुमत भी है और रोल सबसे ज़्यादा है, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके पिता यहाँ रहते नहीं, बाहर काम कर रहे हैं, या सुबह निकल गए 7 बजे, रात को आते हैं, तो उतने दिनों में बच्चा माँ के ही संपर्क में रहता है। अच्छा, बच्चा माँ की बात मानता भी ज़्यादा है ना। पिता तो स्ट्रिक्टली होते हैं, आप लोगों की बात मानेंगे तो हमारी बात नहीं मानेंगे। नहीं, हाँ नहीं, हम लोगों की तो मानेंगे। आप लोग सब यहाँ पर आए और ऐसा तो है नहीं किसी तो आप ही के बच्चे पढ़ रहे हैं, और भी माँ बाप हैं, बच्चे तो बहुत पढ़ रहे हैं। यहाँ पर 250 बच्चे हैं कम से कम हमारे विद्यालय में, लेकिन आप लोग आए हैं तो इससे ये पता चलता है कि भाई आप लोग जागरूक हैं। अच्छा, जैसे आप लोग जागरूक हैं, अगर गांव के और लोग भी जागरूक हो और बच्चों पे ध्यान दें। देखिए आप भी आए हैं, समय निकाल के, अभी कितना आए हैं, अब बच्चे कितने पढ़ने वाले भी 1.5 तक के भी, मतलब सारे ये नहीं आए हैं बच्चे भी, अरे सब माँ बाप नहीं आए हैं, जबकि बच्चे सबके पढ़ रहे हैं। और ये मीटिंग इसलिए बुलाई जाती है कि हमारी बात हम रख सकें आपके सामने और आप अपनी बात हमारे सामने रख सकें, है ना। और मीटिंग सुनिए, ये जो मीटिंग हो रही है ये बच्चे के संबंध में ही हो रही है। और जब आप लोगों से कहा जाता है कोई बात कहने के लिए तो अपनी बात रखा करो उसमें। और जब हम तो ये कहते हैं कि जितने बच्चे पढ़ते हैं सबके माँ बाप आए तो बहुत अच्छा लगता है, सब लोग आए। और सब, अब जैसे आप आए हैं, आप उन लोगों को भी बताएं गांव में जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं या वे नहीं आते, उनसे कहो कि भाई ऐसा है, जब मीटिंग बुलाया जाए तो सब आए, क्योंकि बच्चे संबंधित है, कोई अनावश्यक बात तो कर नहीं रहे हम लोग। और बच्चे के भविष्य के बारे में बात है, पढ़ाई शिक्षा से संबंधित बात है, तो उसमें ये होगा आपको कोई समस्या तो होगा, ये जिले का नाम होगा। और ऐसा नहीं है, आप लोग लड़कियों को अपनी पढ़ाइए। सीतापुर में जो कॉलेज बना है गवर्नमेंट इंजीनियर पाठशाला, उनकी लड़कियाँ इंटर कर चुकी हों, वहाँ एडमिशन कराइए, वहाँ पे हमारी तकनीक वहाँ पे पढ़ा रही है। बस बच्चियाँ यहाँ जाएँ, उनको हम पढ़ाया, अगर कोई बच्चियाँ को पढ़ाते हो तो उनको हम लोग उनसे कह देंगे कि वो विद्यालय काम है ना, जमा करो, बैठे नहीं, कुछ करते नहीं है ना। ये चीज़ जब आप बताओगे हम अभी जानकारी हो तो हम लोग उस पर ध्यान देंगे, है ना। देखो सीधी सी बात वही है, समस्या होने पर ही आदमी ध्यान देता है ना। जब कोई चीज़ बताओगे तो हम उस बच्चे पे विशेष ध्यान देंगे कि भाई ये बच्चा शैतान हो चुका है या काम नहीं करना चाहता है, क्यों नहीं करना चाहता।